हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है वायु विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। और आज का जो टॉपिक है वह है उमंग। और उमंग को हम इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। जैसे कि जो इससे पहले वाला लेक्चर था वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि पुष्प के भाग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर की कैलिक्स पढ़ाया था और कोरोला पढ़ाया था, लेकिन उसमें से दो पार्ट्स रह चुके थे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, अर्थात उमंग और जयांग। तो आज हम डिटेल जो स्टडी करेंगे वो उमंग या एंड्रोशियम की करेंगे। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है, ये एक फूल की स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये होता है पेडिकल, ये होता है थैलेमस, और अगर ये संख्या में एक है तो इसे हम कहेंगे सेपल, और इसे कहेंगे पेटल। और यहां पर ये संख्या में एक है और ये एक है, अगर ये दो हैं तो हम इसे कहेंगे जयांग, सॉरी उमंग कहेंगे, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। और अगर ये संख्या में एक है तो इसे हम कहेंगे, अगर ये संख्या में एक है तो हम इसे कहेंगे स्टेमेन। किस नाम से जानेंगे? स्टेमेन। और यहाँ पर स्त्री केशर एक ही है तो हम इसे जयांग ना कह के यहाँ पर पिस्टिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिस्टिल के नाम से जानते हैं। तो आज हमें जो स्टडी करनी है वह करनी है एंड्रोशियम की। किसकी? एंड्रोशियम की। तो सबसे पहले जो चीज है वो बड़ी सिंपल ही है, या इजी तरीके से समझो कि ये जो स्टेमेन है, तो सबसे पहले हमें पता होता है कि जो एक पुमंग होता है, ये पुमंग कई सारे स्टेमेन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पुंकेसर को गुच्छों से, ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्टेमेन मेड आर एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये बहुत सारे गुच्छों से मिलकर, ये बहुत सारे पुंकेसरों के गुच्छों से मिलकर बना हुआ होता है एंड्रोशियम। तो हम कहेंगे कि पुंकेसर से मिलकर बना होता है। अब ये पुंकेसर को हम कहते हैं स्टेमेन। किस नाम से जानते हैं? स्टेमेन के नाम से जानते हैं। अगर मैं एक पुंकेसर को, या सपोज करो, फील करो इस चीज को कि अगर मैं किसी फ्लावर में से मैं अगर किसी फूल में से एक एंड्रोशियम को बाहर निकालता हूं या एक स्टेमेन को बाहर निकालता हूं। आइए सबसे पहले हम एक स्टेमेन को बाहर निकालते हैं। तो हमने क्या किया, चिमटी की सहायता से, जो चिमटी होती है उसकी सहायता से एक पुंकेसर को बाहर लिया और हमने इसे यहाँ पर देखा। तो इसकी कुछ संरचना हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दी, इस तरीके से दिखी। तो बच्चों, जब हमने इसकी संरचना यहाँ बनाई तो हमें पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं तंतु। और ये जो संरचना होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं एंथर। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एंथर के नाम से जानते हैं। और एंथर को हम कहते हैं परागकोश। किस नाम से जानते हैं? परागकोश के नाम से जानते हैं। तो जो एक पुंकेसर होता है, ध्यान रखना, जो एक पुंकेसर होता है, पुंकेसर दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है आपके पास फिलामेंट और एक होता है आपके पास एंथर। तो एक होता है तंतु और एक होता है आपके पास एंथर, या परागकोश लिख देते हैं। तो एक पुंकेसर का निर्माण एक तंतु और एक परागकोश से होता है। अब हमें बात पता होनी चाहिए कि सर ये तंतु क्या है। देखो बच्चों, तंतु को इंग्लिश में हम फिलामेंट कहते हैं, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और तंतु एक लंबी डंठल जैसी संरचना होती है जो सीधे किससे कनेक्ट होती है? थैलेमस से कनेक्ट होती है, यह बात आपको पता है। और ये परागकोश को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मतलब कि यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पर एक डंठल जैसी संरचना, लंबी जैसी संरचना है, ये इस पर लगी हुई है, परागकोश या एंथर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंथर क्या है। तो देखो बच्चों, एंथर को हम देखेंगे अभी।
एंथर को हम कहते हैं परागकोश, जैसे कि आप सबको पता ही है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। और अब हम बात करेंगे परागकोश। जब आप एक परागकोश को देखते हो तो ये परागकोश एक पाली है, एक पाली है, तो द्विपाली हो गया। तो इसका मतलब होता है कि जो एक परागकोश होता है वो द्विपाली होता है या द्विपालित, और द्विपालित को इंग्लिश में हम कहते हैं बाइलॉट। किस नाम से जानते हैं? बाइलॉट के नाम से जानते हैं। द्विपालित होता है। प्लस अब एक कोष्ठकीय एक कोष्ठकीय, तो द्विकोष्ठक हो गए, ठीक है सर। तो ये होता है द्विकोष्ठकीय या द्विकोष्ठीय, ठीक है। चलो, जिसे हम कहते हैं डाइथिकस, डाइथिकस, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि जो एंथर होता है वो द्विपालित होता है या द्विकोष्ठकीय या परागकोश होता है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से होती है संरचना, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर, परागकोश की स्ट्रक्चर यहां लिखूं तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की। ये आपके पास क्या है? इस तरीके से। ये पाली एक अलग है, ये पाली एक अलग है। ये दो परागकोश हैं, ये दो परागकोश हैं, तो कुल, और ये यहां पर जो ये होती है इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। किस नाम से जानते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक परागकोश में एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी है, दो पाली है, तो कितनी होंगी कि सर? 4। तो हम कह सकते हैं कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में माइक्रो स्पोरेंजिया के नाम से देते हैं। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो पुमंग अर्थात एंडोशियम था। और जो पुमंग होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक है तो उसे स्टेमेन के नाम से जानते हैं, पुंकेसर, और अगर बहुत सारे हैं तो उसे एंडोशियम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पुंकेसर पुमंग बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना हुआ है। पुमंग एक पुंकेसर का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है। तो एंडोशियम को हम क्या कह सकते हैं? द ग्रुप ऑफ स्टेमेन, मतलब कि पुंकेसरों का गुच्छा होता है, तो पुंकेसरों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमारे ब्रेन में यह बात है कि ये सर पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर को जब हमने बाहर निकाला और हमने इसकी स्टडी की तो हमें पता चला एक लंबा डंठल तंतुमय संरचना होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो इसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, इसे बनाए रखता है, ठीक है। जो सीधा थैलेमस से कनेक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस या पुष्पासन के नाम से जानते हैं। अब ये परागकोश है। अब परागकोश जो एक पुंकेसर है वो तंतु तथा परागकोश से मिलकर बना हुआ होता है। जब हमने एक परागकोश की संरचना देखी तो परागकोश द्विपालित होता है, एक पाली द्विपालित होता है, और द्विकोष्ठकीय होता है, मतलब कि एक पाली दो कोष्ठकीय होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई परागकोश की, कि जो एंथर है ये एक पाली है, एक कोष्ठकीय। तो इन कोष्ठक को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहे, ध्यान रहे, और अपने अच्छे से तैयारी करते रहे, और धीरे धीरे पढ़ते रहे, हर एक टॉपिक को क्लियर करके चले। और जो अगला टॉपिक होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जिसे हम लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अपनी पढ़ाई करते रहें, हर वक्त पढ़ाई करते हैं, हर वक्त तो नहीं लेकिन कुछ समय पे आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।